हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्लस और माइनस के नियम को किस तरह से समझा जाता है, उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है। प्लस और माइनस के नियम हम किसी भी सवाल, चाहे किसी भी तरह के सवाल हों, चौथी क्लास से लेकर आगे तक जितनी क्लासेस हैं सभी के क्लासों में मैथ सब्जेक्ट में ये जो नियम है बहुत ही हेल्प करते हैं। और इन्हीं नियमों की वजह से हमारे मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। तो अगर आपको इन नियमों को समझने, जो बच्चे छोटे हैं उन्हें ये नियम को समझने में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब हमें प्लस प्लस को क्या होता है, माइनस प्लस से क्या होता है ना। तो उन्हें इनको समझने में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को ये नियम मैं अच्छे से समझा सकूँ और आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्प करे। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए हम आपका आज का इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम जानते हैं कि प्लस गुणा माइनस क्या होता है। इसी तरह +5 गुणा -2 क्या होता है ना। तो ये जो सवाल होते हैं इन्हीं को समझने में हमें कठिनाई आती है, कन्फ्यूज़न होता है, सो मोर कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो आइए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छे से ही समझ में आएगी। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, प्लस 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 गुणित माइनस क्या होता है, +5 गुणित -2 क्या होता है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे बाद में, है ना। देखिए, -5 गुणित माइनस चिन्हों का गुणा, तो इसका आंसर क्या होगा, -12 गुणित -6। इसका आंसर क्या होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम जब करते हैं इन्हें, पहला नियम है प्लस प्लस, हमारा प्लस होता है ना। देखिए, प्लस और प्लस मतलब जब हमें दो एक जैसे साइंस मिलते हैं, दो एक जैसे लोग मिलते हैं, तो उनका आंसर, तो उनका जो रिप्लाई होता है वो भी एक जैसा ही होता है। प्लस और प्लस एक जैसे हैं, दोनों की सोच एक जैसी है। या फिर हम इसे भी समझ सकते हैं कि ये दोनों जो प्लस है, ये प्लस और ये प्लस, दोनों प्लस जो हैं वो आपस में दोस्त हैं। तो दोनों दोस्त एक ही जैसे हैं, तो उनका जो संगत होगी वो भी एक ही जैसी होगी, तो प्लस 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 ही होगा। दूसरा है माइनस माइनस, तो दो एक जैसे सेम, मैंने बताया कि सेम एक जैसे जो लोग होते हैं उनकी सोच भी एक जैसी होती है। तो चाहे हम प्लस प्लस को ले लें तो प्लस ही होगा। माइनस माइनस, दो एक जैसे जो लोग होंगे वो जुड़ेंगे, है ना, घटेंगे नहीं। जब दो लोग एक जैसे लोग होते हैं वो जुड़ते हैं, तो प्लस और प्लस, दो एक जैसे लोग थे तो वो जुड़ गए, तो हमने इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। इसी तरह माइनस माइनस, दो एक जैसे लोग हैं, दो एक जैसे दोस्त हैं, तो वो जुड़ेंगे, इसलिए यहाँ भी हमारा क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। देखिए, तीसरा है हमारा माइनस और प्लस। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि दो जो एक जैसे लोग होते हैं वो उनकी सोच एक जैसी होती है, वो जुड़ते हैं। लेकिन जब दो अलग अलग विपरीत लोग मिल जाते हैं, जब वो दो विपरीत लोग मिलते हैं, अपोजिट साइड से लोग मिलते हैं, तो उनके बीच में हमेशा टकरार होती है, वो दोनों हमेशा घटते हैं, बढ़ते नहीं हैं। इसलिए जब माइनस और प्लस दोनों अलग अलग साइन हैं, दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग दोस्त हैं, तो ये दोनों घटेंगे ही, ठीक है। आगे देखिए, प्लस और माइनस, ये भी क्या होगा, माइनस, क्यों,
क्योंकि ये भी क्या है, अलग अलग लोग हैं, एक जैसे नहीं हैं। ये माइनस देखिए, माइनस प्लस, चाहे माइनस आगे आ जाए, प्लस बाद में आ जाए, या फिर प्लस पहले आ जाए, माइनस बाद में आ जाए, ये दोनों घटेंगे ही, है ना। ये देखिए, जब सेम सोच वाले लोग होते हैं तो वो जुड़ते हैं, और जब विपरीत सोच वाले, विपरीत थिंकिंग वाले लोग होते हैं तो वो आपस में घटते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के लिए ध्यान से समझिएगा इन कॉन्सेप्ट को। देखिए, जब हमने ले लिया, पहला हमने सवाल ले लिया, अब देखिए कुछ एग्जांपल मैं और बता रही हूँ। +28 प्लस, देखिए जब भी इनके बीच के, इनमें पहले साइन लगा हो तो हम उनको ब्रैकेट में लिख देते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, -22। इसको भी हमने ब्रैकेट में लिखा, प्लस -8। इसका आंसर क्या होगा, है ना। देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस और प्लस। जब प्लस प्लस होंगे तो ये जुड़ जाएंगे। यहाँ देखिए माइनस माइनस, मतलब सेम एक जैसे लोग हैं, यहाँ भी सेम एक जैसे लोग हैं, तो ये भी क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, इनके बीच भी जोड़ हो जाएगा। अब हम आपको अपना पहला नियम बताते हैं। पहला नियम जो है हमारा जोड़ का नियम है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इसको एडिशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए प्लस प्लस, दो एक जैसे सेम जैसे लोग होते हैं, दो एक जैसे, तो मैंने बताया आपको कि वो जुड़ेंगे। दो सेम थिंकिंग के लोग रहते हैं तो वो जुड़ते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया +2 + 10। देखिए दो एक जैसे लोग हैं तो ये जुड़ेंगे, 10 में 2 जुड़ गया तो हो जाएगा 12। अब देखिए साइन की एक प्रॉब्लम होती है कि हम इसके पहले साइन कौन सा लगाएं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी वैल्यू बड़ी होती है उसका जो साइन होता है वो साइन लगता है। लेकिन बच्चे एक चीज़ में बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो साइन तब भी समझ नहीं पाते। अब देखिए ये 10 है, इसके पहले प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लगेगा। कई बार बच्चे उसके बाद का साइन देख लेते हैं, जैसे कि देखिए +2 + 10 -2। तो देखिए +2 से -2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 10 बचा। लेकिन बच्चे इस चीज़ को समझने में गलती कर देते हैं कि इसके पहले का चिन्ह लगाना है कि बाद का लगाना है। तो बच्चों एक बात ध्यान से देखिए कि जो भी नंबर बड़ी संख्या रहती है उसके जो आगे का साइन रहता है वही हमें लगाना चाहिए। 10 के पहले क्या है, प्लस है, तो हम इसके पहले प्लस का साइन लगाएंगे। माइनस का साइन जो है वो 10 के बाद है, तो हमेशा बड़ी संख्या के पहले वाला साइन यूज़ होता है। अब देखिए सेकंड नियम जो है हमारा सेकंड नियम है माइनस का। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। मैंने बताया सेम थिंकिंग वाले जुड़ते हैं। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल -3 - 9 इसका बराबर 9 में अगर 3 जुड़ेगा तो 9 10 11 12, है ना। तो माइनस माइनस प्लस होता है। बड़ी संख्या का साइन क्या है, बड़ी संख्या का साइन माइनस है, तो इसके आगे माइनस का साइन लगेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह हम हमेशा देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम है हमारा तीसरा नियम है प्लस माइनस बराबर माइनस। मतलब प्लस और माइनस दो अलग अलग थिंकिंग वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा घटते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, +5 - 20। अब देखिए 5 ये प्लस है, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5 में से 20 तो नहीं घटेगा, तो हम इसको दूसरी तरह से 20 से भी 5 को घटाते हैं, इसमें ऐसा ही होता है। तो इसका आंसर हमारा आया 15। अब देखिए 20 के चिन्ह क्या है, 20 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा।
ये हमारा हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं चौथे नियम पर। हमारा चौथा नियम है माइनस प्लस बराबर माइनस। ठीक है, मतलब कि जो अलग अलग होते हैं उनमें हमेशा टकरार होती है, घटते हैं। ठीक है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, -7 + 14 बराबर, तो 7 में से 14 तो घटेगा नहीं, तो हम 14 में से 7 को घटाएंगे, तो आंसर आया 7। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है बच्चों, बताइए। हाँ, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने आप लोगों को अभी तक 4 नियम बताए हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही आराम से आप लोगों को समझा रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो जाए और आप लोगों को कहीं भी इन तरीके के सवालों में प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो इसके लिए एक प्यार भरा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक्चुअली आप लोगों की जब कमेंट आते हैं कि हाँ अच्छा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से कुछ सीखा, तो हमें भी अच्छा लगता है, तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है कि हमें आगे भी वीडियो बनाना चाहिए, और फिर हम अगला वीडियो और अच्छे से मन लगा के बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके अलावा भी कुछ नियम हैं जिनको हम बताते हैं। देखिए, अगला नियम है गुणा। इंग्लिश में इसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या है, देखिए प्लस गुणा प्लस, ये प्लस है दोस्तों। हाँ, प्लस गुणा प्लस, मतलब कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस बराबर ये प्लस होता है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया प्लस प्लस, एक जैसे लोग जो हो गए तो वो प्लस हो जाएगा। अब हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमारा एग्जांपल है प्लस गुणित प्लस, तो ये प्लस होता है, इसका हमने एग्जांपल ले लिया +2 गुणित +12 बराबर। पहले हम साइन और साइन का गुणा कर लेते, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, सेम दोस्त हैं तो सेम ही रहेंगे, तो प्लस 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 हो गया। 2 और 12, तो इनका गुणा जब किया तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, तो इसका आंसर आ गया 24। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमने ले लिया +20 गुणा +2, तो देखिए प्लस प्लस साइन साइन का जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 शून्य शून्य और 2 दूनी 4, तो ये हमारा आंसर आ गया 40। ठीक है, इसी तरह से देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अगर माइनस गुणा माइनस हो तो ये भी क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा साइन, क्योंकि सेम एक जैसे लोग हैं। तो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको कि -7 गुणा -4 बराबर, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो हो गया माइनस, और 7 एकम 7, 7 दूनी 7 को 28, है ना। सॉरी प्लस आएगा ना, सेम लोग हैं तो ये जुड़ेंगे, तो ये प्लस हो गया, और 7 का गुणा 4 बार किया तो 28, तो ये हमारा हो गया आंसर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, -11 गुणित -2, गुणा साइनों का पहले गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यहाँ लगा दिया प्लस, और 11 दूनी 22, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और भी हैं नियम, प्लस गुणित माइनस, इनमें ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि आसानी से समझ में आए। तो प्लस और माइनस भी क्या होता है, माइनस। हम एग्जांपल लेते हैं
प्लस 21 गुणित -3। तो प्लस और माइनस क्या होता है, अलग अलग नेचर के लोग हैं, तो ये हो गया -3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इसका आंसर हमारा -63 आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, -22 गुणित -4। साइन साइन का गुणा किया तो ये हो गया, सॉरी हम प्लस और माइनस वाला ले रहे हैं तो हम प्लस और माइनस वाला ही लेते हैं। तो हो गया -4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। तो ये हो गया 88, ये हमारा आंसर। चलिए थोड़ा और आगे, और लास्ट हमारा जो नियम है वो है माइनस गुणित प्लस बराबर क्या होता है, ये बराबर हो जाता है माइनस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -5 गुणित +4 बराबर -20। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, -10 गुणा +5। तो माइनस और प्लस का जब हमने गुणा किया तो ये हो गया माइनस, और 5 का 10 में किया तो ये हो गया 50। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी भी मदद हो और आपके फ्रेंड्स की भी मदद हो, आप भी आगे बढ़ें और आपके फ्रेंड्स भी आगे बढ़ें। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक के अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।